Good morning, my smart learners. How are you all? Fine. Excellent. Enjoying at home? Yes, very good. And doing the studies properly now? Excellent. Beta, today's thought is the real education is that what makes us good humans. बेटा रियल एजुकेशन क्या होती है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं. ओके टुडे अगेन वी विल डू लेसन 7 डिवीजन. सो ओपन लेसन 7. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर I will show you an activity. Okay beta? Beta, in this activity I am having these 13 balls and 2 trays. I will divide 13 with 2 and see what will be the quotient and what will be the remainder. Division equal sharing होती है ना, तो मैं इन 2 trays में equal balls रखूँगी. ठीक है, मैंने फर्स्ट बॉल फर्स्ट ट्रे में रखी, सेकेंड बॉल सेकेंड ट्रे में, थर्ड बॉल फर्स्ट ट्रे में, फोर्थ बॉल सेकेंड ट्रे में, फिफ्थ बॉल फर्स्ट ट्रे में, सिक्स्थ बॉल सेकेंड ट्रे में, सेवेंथ बॉल फर्स्ट ट्रे में, एट्थ बॉल सेकेंड ट्रे में, नाइन्थ बॉल फर्स्ट ट्रे में, टेंथ बॉल सेकेंड ट्रे में, 11th बॉल फर्स्ट ट्रे में एंड 12th बॉल सेकेंड ट्रे में. अब मेरे पास कितनी बॉल बची? 1 है ना, 1 बची ना. दिस इज माय रिमाइंडर. ये रिमाइंडर है ना, ये बॉल मेरे पास लेफ्ट है. सो आई विल राइट रिमाइंडर एज 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया. और क्वेश्चन क्या आएगा? हर ट्रे में कितनी कितनी बॉल्स है? 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट ट्रे में भी 6 बॉल्स है और सेकेंड ट्रे में 1 2 3 4 5 6. सेकेंड ट्रे में भी 6 बॉल्स हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? 6. ये इक्वल शेयरिंग हो गई ना, सो क्वेश्चन विल बी 6. ठीक है, व्हेन आई डिवाइड 13 विथ 2 आई गॉट क्वेश्चन एज 6 एंड रिमाइंडर एज 1. ओके. Now beta we will do exercise 3 given on page number 61. बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है ना, मैं आपको क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करवाऊंगी और पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं. ओके बेटा? बेटा दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3 गिवन ऑन पेज नंबर 61. 28 डिवाइडेड बाय 4. फर्स्ट क्वेश्चन तो बुक में किया हुआ है ना, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से समझा रही हूँ. 28 को 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसमें से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दिस इज योर डिविडेंड. डिविडेंड को आप अंदर लिखेंगे. ओके, डिविडेंड को अंदर लिखेंगे और दिस इज योर डिवाइजर. डिवाइजर को आप बाहर लिखेंगे. अब बेटे आपको क्या करना है? 4 का टेबल बोलना है 28 तक. ठीक है, 4 के टेबल में आपको देखना है 28 कहाँ पर आता है. चलिए मेरे साथ बोलिए टेबल. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. 4 के टेबल में 28 7 पर आता है. तो आप क्या करेंगे? 4 7 जा 28. ओके, अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है. 8 minus 8 is 0 and 2 minus 2 is 0. ओके, आपने देखा पहले आप यहाँ थे डिवाइजर से आप क्वेश्चन पर आए, फिर आपने यहाँ पर लिखा नंबर और फिर सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, आपको ये रूल फॉलो करना है. पहले नीचे नहीं आना, पहले डिवाइजर से आप ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे. ओके, 4 7 जा 28. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 8 minus 8 0, 2 minus 2 0. Here the quotient is
आंसर आता है ये क्वोशिएंट होता है, और जो ये माइनस करके आते हैं ये क्या है आपका रिमाइंडर। ओके, क्वोशिएंट इज 7 and remainder is 0. Okay, now this is your third part. In third part you have to divide 58 with 6. आपको 58 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। आप 58 को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, ओके, और 6 को बाहर लिखेंगे। अब बेटे 6 का टेबल आपको 58 तक बोलना है, ठीक है। हम साइड पर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। 6 का टेबल लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, शाबाश, 6 4 जा 24, वेरी गुड, 6 5 जा 30, वेरी गुड, 6 6 जा 36, शाबाश, 6 7 जा 42, वेरी गुड, 6 8 जा 48, excellent, 6 9 जा 54, and 6 10 जा is 60, शाबाश। अब देखिए बेटा 58 आ रहा है 6 के टेबल में, नहीं आ रहा ना। अगर किसी टेबल में वो नंबर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप उससे छोटा नंबर देखेंगे कि उसके टेबल में उससे छोटा नंबर क्या आता है। अब ये देखिए 54 छोटा है ना 58 से, और 60 बड़ा है, तो आप 54 लेंगे ना, आप लेंगे 54। 54 कहाँ पर आ रहा है 9, तो आप क्या लिखेंगे 6 9 जा 54, ओके। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 minus 4 is 4, and 5 minus 5 is 0, ओके। आप डिवाइजर से ऊपर गए, फिर नीचे आए, और आपने फिर सब्ट्रैक्ट किया। अब ये बेटे ये क्या आया आपके पास, दिस इज योर क्वोशिएंट, और ये माइनस करके क्या आया, रिमाइंडर, वेरी गुड। क्वोशिएंट इज 9 and remainder is 4, okay। Now beta this is fourth question. In fourth question you have to divide 45 with 5, okay। तो आप क्या करेंगे, 45 को अंदर लिखेंगे, है ना, और 5 को बाहर। अब आपको 5 का टेबल 45 तक लिखना है, ठीक है। लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, and 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये 5 के टेबल में 45 कहाँ पर आ रहा है, 9 पर, ठीक है। यू विल राइट 5 9 जा 45, now you will subtract both these numbers। 5 minus 5 is 0, and 4 minus 4 is 0, okay। Here quotient is 9 and remainder is 0, ठीक है। quotient क्या लिखेंगे आप 9, और remainder क्या लिखेंगे 0, okay। Now you will do other parts yourself, okay। Now beta open page number 63. We will do exercise 4. These are division sums, okay। बेटे मैं आपको A, B, C and D पार्ट्स करवाऊंगी, और पार्ट्स आप अपने आप करेंगे, ओके। बेटा दिस इज A part of exercise 4 given on page number 63.
डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं हमेशा? अंदर लिखते हैं ना डिविडेंड को। डिविडेंड को आप यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइजर को कहाँ लिखेंगे? बाहर। ओके, अब बेटे ये देखिए 38, 3 10 से कितना होता है? 3 10 से 30 ना। अब 38 30 से ज्यादा है ना? अगर 30 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? 1 by 1 करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अंदर का फर्स्ट नंबर है बाहर वाले नंबर की इक्वल है या बड़ा है। अगर अंदर का फर्स्ट नंबर बाहर वाले नंबर की इक्वल होता है और बड़ा होता है तो आप 1 by 1 करके करेंगे। ओके, पहले आप 3 को लेंगे। आप देखेंगे 3 की टेबल में 3 कहां पर आता है? 3 zeros are 0, 3 ones are 3। तो 3 की टेबल में 3 1 पर आ रहा है तो यू विल राइट 3 ones are 3। ओके, now you will subtract both these numbers। 3 minus 3 is 0। अब आपको क्या करना है? ये नेक्स्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर आप एक एरो ड्रॉ करेंगे। एरो ड्रॉ करेंगे, एरो का मतलब है आपको यहाँ पर ये नंबर लिखना है 8। अब आपको देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि 3 की टेबल में 8 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब 3 2 जा कितना होता है बेटे? 6। वेरी गुड। एंड 3 3 जा इज 9। अब बेटा देखिए 8 आ रहा है 3 की टेबल में? नहीं आ रहा ना। अगर नहीं आता तो आप क्या देखती है? 8 से छोटा नंबर देखेंगे ना। 9 तो बड़ा हो गया, 8 से छोटा क्या होगा? 6 होगा ना। कहां पर आ रहा है 6? 3 2 जा 6। यू विल राइट 3 2 जा 6। ओके, और यहां पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। नाउ यू विल सबट्रैक्ट बोथ these numbers। 8 minus 6 is 2। 0 minus 0 is 0। अब बेटा यहाँ पर क्वोशिएंट क्या है? 12। 12 is your quotient and denominator is 2। ओके, सबसे पहले आपको देखना है कि अंदर का जो फर्स्ट नंबर है बाहर वाले नंबर के इक्वल है, बड़ा है। अगर इक्वल और बड़ा होता है तो आप 1 by 1 लेंगे नंबर। पहले आप फर्स्ट नंबर लेंगे फिर सेकंड नंबर लेंगे। और अगर छोटा था, पहले जो हमने किए थे उसमें छोटा था ना अंदर का नंबर, जैसे अगर यहाँ पर 2 होता, 2 28 28 तो 30 से छोटा होता है ना, तो आप इकट्ठा ले सकते हैं। पर अब ये इक्वल है तो आप 1 by 1 करेंगे। 3 1 are 3। अब उसके बाद माइनस करेंगे। 3 minus 3 is 0। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 8। अब देखेंगे 8 3 के टेबल में आता है या नहीं। 8 3 के टेबल में नहीं आता। 8 से छोटा नंबर 6 आता है ना। 3 2 are 6। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 minus 6 is 2 and 0 minus 0 is 0। Quotient is 12 and denominator is 2। Okay? Now beta this is your B part. In B part you have to divide 45 with 4। Okay? तो आपका इसमें डिविडेंड क्या है? 45 है ना। आप 45 को अंदर लिखेंगे ना एंड डिवाइजर इज योर 4। 4 को बाहर लिखेंगे। अब बेटे 4 4 की इक्वल है ना। अगर इक्वल होता है तो 1 1 करके करते ना। इक्वल हो या 4 से यहाँ पर नंबर बड़ा हो। 4 से नंबर बड़ा मतलब 5 6 8 9 तो भी आप 1 by 1 करके करेंगे। ठीक है, अब 4 की टेबल में देखिए 4 कहाँ पर आता है? 4 zeros are 0, 4 ones are 4। 4 की टेबल में 4 1 पर आ रहा है ना, तो ये क्या लिखेंगे? 4 ones are 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? माइनस। 4 minus 4 is 0। एंड नेक्स्ट नंबर आप यहाँ लिखेंगे ना एरो डालकर। यू विल राइट हियर 5। अब आप क्या देखेंगे? 5 4 की टेबल में आता है या नहीं आता? अब 4 2 जा कितना होता है? 4 2 जा 8। 8 तो 5 से बड़ा हो गया ना। आप
आपको 5 से छोटा नंबर लेना है ना, तो आप क्या लेंगे? 4 1s are 4. ओके, 4 1s are 4. यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0. ओके, आप नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे. ओके, नाउ यू विल सबट्रैक्ट बोथ these numbers. 5 minus 4 is 1 and 0 minus 0 is 0. आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? 11 and remainder is 1. Okay? Now beta, this is your C part. In C part you have to divide 86 with 2. तो आप अंदर क्या लिखेंगे? You will write 86. ओके, और डिवाइजर क्या है आपका? 2. अब बेटा 2 का टेबल आता है ना आपको. अभी देखिए, ये अंदर का फर्स्ट नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा है ना. अगर बड़ा भी होते तो आप 1 by 1 करेंगे. अगर बड़ा हो या इक्वल हो तो 1 by 1 करेंगे. अब आप 2 का टेबल लिखेंगे. 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4. शाबाश. 2 3s are 6, 2 4s are 8. एक्सीलेंट. अब 2 के टेबल में 8 कहां पर आता है? 4 पर, है ना. 2 4s are 8. ओके, 8 minus 8 is 0. एंड नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 6. अब 2 के टेबल में 6 ही आता है ना. कहां पर? 2 3s are 6. राइट, 2 3s are 6. Now you will subtract both these numbers. 6 minus 6 is 0 and 0 minus 0 is 0. ये बेटे माइनस साइन डालना नहीं भूलना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? 43 and remainder is 0. Okay, now this is your D part. In D part you have to divide 77 with 5. अब बेटे यहाँ पर डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज 77 and divisor is 5. अब बेटा ये अंदर का फर्स्ट नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा है ना. 1 by 1 करेंगे ना. पहले हम 5 का टेबल लिखें. 5 zeros are 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10. एक्सीलेंट. अब बेटे 10 तो 7 से बड़ा हो गया ना, तो आप 5 ही लेंगे ना. 5 1s are 5. Okay, now you will subtract both these numbers. 7 minus 5 is 2. और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 7. ठीक है, अब हम देखेंगे 5 के टेबल में 27 आता है या नहीं. अब हम 27 को सॉल्व करेंगे, है ना. 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35. अब बेटा देखिए 27 आ रही है ऊपर? नहीं आ रहा. 27 से छोटा नंबर क्या आ रहा है? 25. कहां पर आ रहा है? 5 पर. तो आप क्या करेंगे? 5 5s are 25. Now you will subtract both these numbers. 7 minus 5 is 2 and 2 minus 2 is 0. Here quotient is 15 and remainder is 2. Okay? Beta, I think today's all questions are clear to you. So today's advisory work is do exercise 3 given on page number 61 and question 1 of exercise 4 given on page number 63. Now beta, I will tell you a story which is taken from Panchtantra.
ठीक है, आपने ध्यान से सुननी है स्टोरी। ओके। एक गांव में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सोमेश्वर माँ दुर्गा का भक्त था। एक बार उसने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार माँ दुर्गा की तपस्या करने का निश्चय किया। उसने घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की तपस्या की। बहुत दिनों तक वह निडर होकर माँ की तपस्या करता रहा। उसको किसी आंधी तूफान का डर नहीं लगा। उसकी इस भक्ति और निडरता से माता प्रसन्न हुई और उसके सामने दर्शन दिए। और माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, जो तुमने मांगना है वो मांगो। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपने साक्षात दर्शन दे दिए वही बहुत है। माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम निडर होकर मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। उसने कहा, माँ मुझे एक संजीवनी बूटी दे दीजिए। माँ ने तथास्तु कहा और उसे संजीवनी बूटी दे दी और कहा कि जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे, इसका रस जिस व्यक्ति पर तुम डालोगे वह फिर से जीवित हो जाएगा और पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इतना कहते ही माँ दुर्गा लुप्त हो गई। सोमेश्वर खुशी खुशी संजीवनी बूटी को लेकर अपने गांव लौटने लगा। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि क्या कहीं माँ दुर्गा ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया? कहीं माँ दुर्गा ने मुझे कोई साधारण बूटी तो नहीं दे दी? यह देखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ शेर पड़ा है। उसने संजीवनी बूटी की पत्तियां लेकर अपने हाथों में घिसा और उसके रस को शेर पर डाला। जैसे ही वह रस शेर पर डला तो वह जीवित हो गया और पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। शेर को बहुत भूख लगी थी। उसने जोर से दहाड़ मारी और ब्राह्मण पर टूट पड़ा। वह डर गया और भागने लगा। शेर उसके पीछे पीछे भागने लगा। शेर ने उसे पकड़कर खा लिया। इसलिए बच्चों, कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना आवश्यक है। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे।